अधर्मा भी भवत पार्थ। हे पार्थ, ये अधर्म से होती है। जैसे सुख और दुख का द्वंद्व कहा जाता है, ऐसे ही धर्म और अधर्म का पक्ष है। यही जन्म और मृत्यु का भी पक्ष है, दो ही है। धर्म और अधर्म के संबंध में शास्त्रों में बहुत गंभीर विवेचन है। धर्मेण शासिते राष्ट्रे न च बाधा प्रवर्तते, नाधयो व्याधजश्चैव रामे राज्यं प्रशासति। महाभारत। धर्म से शासित जो राष्ट्र होता है उसमें आधि व्याधि नहीं होती। तो राम के राज्य में आधि और व्याधि नहीं थी। मानसिक रोग आधि है और व्याधि है शारीरिक रोग, ये दोनों वस्तुएं नहीं थी। क्योंकि धर्मेण शासिते राष्ट्र, राष्ट्र यदि धर्म से शासित है, धर्म एष हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की जो हत्या करता है उसकी हत्या स्वयं होती है। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा वो धर्म ही करता है। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। पशुओं में और मनुष्य में अंतर यही है कि मनुष्य में धर्म है, पशुओं में अधर्म है। यदि धर्म से रहित हो जाए तो मनुष्य में और पशु में कोई भेद नहीं। तो धर्मेण शासिते राष्ट्रे न च बाधा प्रवर्तते, नाधयो व्याधजश्चैव रामे राज्यं प्रशासति। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूजितः, तत्तत्त्रयाणि भवन्ति दुर्भिक्षां मरणं भयम्। अपूज्य लोगों का जिस समय पर पूजन होने लग जाता है, धन की लोलुपता से, शरीर की लोलुपता से, सम्मान और प्रतिष्ठा की लोलुपता से, यदि ऐसा होता है तो पूजनीयो न पूजिता, जो पूजनीय है उसका तिरस्कार होता है, उससे अपमानजनक कर्म कराए जाते हैं। तो उस राष्ट्र में तीन बातें मंडराती रहती हैं। दुर्भिक्षम मरणम भयम। चाहे जितना अन्न पैदा कर लो उसका अकाल बना रहे, चाहे जितने फल हो अकाल बने रहे, जितने सृष्टि हो जाए फिर भी उसके लिए अभाव बना ही रहेगा। मरणम, साधारण तौर पर मृत्युएं होती रहेंगी, अकाल मृत्यु में ही प्रायः ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। महाभारत का एक आख्यान है, पंच पांडव जंगल में अज्ञात वर्षवास जब हो रहा था, एक दिन एक ऐसे जंगल से होकर के निकले, बड़ा घना था, उनको प्यास बहुत लगी तो कहा कि भीमसेन पानी का इंतजाम करो, उनको बहुत प्यास लगी है। तो भीमसेन ने नकुल को कहा, नकुल ने सहदेव को भेज दिया। सहदेव गए, जो उसमें झील थी एक ठो बहुत बढ़िया, अच्छा निर्मल जल था, जो घड़ा भर करके निकले
आवाज आई। पांडुनंदन, इस जल में हमारा अधिकार है। हमारे प्रश्न का उत्तर दिए बिना तुम इस जल को नहीं ले जा सकते। उन्होंने सुना क्या कह रहे हैं। तो कहा ये 4 प्रश्न हैं, संसार में सुखी कौन है? का वार्ता किमाश्चर्यम, और वो कौन सी बात है जिसके लिए लोग सुबह से और शाम तक फुर्सत में नहीं हो पाते। इतना काम कि सुबह से शाम हो जाती है और फिर खाना खाया सो जाते हैं। फिर यही कहते हैं महीने 10 दिन में 15 दिन में शायद कभी अध्यात्म नाम की बात सुनने को उनको मिलती है। का वार्ता, कौन सी बात? किम आश्चर्यम, संसार में आश्चर्य क्या है? कह पंथा, मार्ग कौन सा है जिससे सब लोगों को चलना चाहिए? और कष्ट बोधते, और सुखी कौन है? 4 प्रश्न। तो वो बता नहीं सके तो उनको पकड़ करके कहीं बंद कर दिया। बस पानी धरा रहा घड़ा, वो बैठे। बहुत देर हो गई तो कहा नकुल तुम देखो पता लगाओ। नकुल आए, नकुल ने कहा घड़ा तो है, भाई को पता नहीं है। अच्छा पहले माँ को प्यासी है वहाँ कुंती और वो सब, उनको पानी पिलावें फिर बाद में देखेंगे। पानी जो उठाने को चले तो फिर वही आवाज़ आई। कहा बता दो इन 4 प्रश्नों का। का वार्ता किम आश्चर्यम, का पंथा कश्च मोदते। नहीं बता सकते हो तो तुम्हारे भाई के पास तुमको पहुँचाए देते हैं, उनको भी खा गया वो। भीमसेन आए, दोनों भाइयों को पता नहीं ये बात है। उनके सामने वही प्रश्न आया, भी न बता सके। भीमसेन को भी वो खा गया दैत्य। अब अर्जुन की बात रही। अर्जुन आए, उनका तीनों भाई गायब हैं, घड़ा रखा हुआ है। तो घड़ा उठा के चले तो फिर आवाज़ आई, का वार्ता किमाश्चर्यम, कह पंथा कश्च मोदते। ये भी कुछ अपना चुप बता ही न सके, उनको भी खत्म कर दिया। अब युधिष्ठिर महाराज ने कहा ये 4 भाई चले गए, एक का भी पता नहीं है, बात क्या है? देखना चाहिए। आकर देखते हैं तो घड़ा तो रखा है, भाई 4 गायब। कहा पहले पानी ले करके कुंती को पिलावें, फिर उसके बाद देखेंगे। जैसे घड़ा उठाया उसी समय आवाज आई, पांडुनंदन का वार्ता किमाश्चर्यम, कह पंथा कश्च मोदते। ये 4 हमारे प्रश्न हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने खड़े होकर उसका उत्तर दिया। अस्मिन् महामोहमये कटाक्षे, ये संसार एक बहुत बड़ा मोह रूपी कड़ाहा है। कड़ाह जैसे होता है साग पचाओ जिसमें, खीर बनाओ, साग बनाओ, पूरी बनाओ, बड़ा कड़ाहा है इसमें। वो गन्ने और वो क्या नाम गुड़ बनता है। तो अस्मिन् महामोहमये कटाहे, ये मोह रूपी एक कड़ाहा है, बहुत बड़ा है। जितना बड़ा ये जगत है ये सब एक कड़ाहा है। सूर्येन्दुवग्निन्दिवनिन्धनेनो, सूर्य चंद्रमा उसमें अग्नि है और दिन और रात उसकी लकड़ी है। मासस्य दर्वीं परिघट्टनेनो, और महीना एक उसमें करछी है। कालः मासस्य दर्वीं परिघट्टनेनो, भूतानि कालः पचतीति वार्ता। यो काल जो है प्राणियों को उसी महीना की रूपी करछी से उलट पुलट करके और पका पका करके खा रहा है, यही बात है। और संसार में कुछ क्या बढ़िया होता है।
अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्येन्दुयगनेन दिवनिन्धनेन। सूर्य, चंद्रमा और यह अग्नि, ये तीनों, सूर्य चंद्र दोनों उसमें अग्नि है, और दिन और रात ये लकड़ी है, जल रही उसमें। मासस्य दर्वी, और महीना उसमें दर्वी है, करछुल कराही करछी। भूतानि कालः पचतीति वार्ता, काल उन भूतों को, प्राणियों को, जीवों को पका पका करके खा रहा है। 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 को एक साथ पकड़ के पचा लेता है, खा लेता है। यही बात है और कुछ नहीं। तो उसने कहा का वार्ता किमाश्चर्यम। राजन, बहुत सुंदर उत्तर दिया है, आश्चर्य क्या है, अब ये भी हमको बताओ। तो कहा कि अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम्। प्रतिदिन मनुष्य मरमर करके जमपुरी को जा रहे हैं। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषास्थावरमिक्षन्ति किमाश्चर्यमतः परम्। बाकी जो बचे हुए हैं वो समझते हैं कि हम ऐसे ही बने रहेंगे, इससे बढ़कर और आश्चर्य क्या हो सकता है। प्रतिदिन आदमी मर मर करके जम लोग को जा रहे हैं, लेकिन बचे हुए ये समझते हैं कि हम नहीं मरेंगे, वही कर्म कर रहे हैं। कोई भवन बनवा रहा है, कोई पुल बना रहा है, कोई सड़क बना रहा है। ये सड़क बनी बची रहेगी क्या? और तुम ही नहीं रहोगे, सड़क की तो बात छोड़ दी। तो उसने कहा का वार्ता किमाश्चर्यम कह पंथा कश्च मोदते। अब 2 प्रश्न और रह गए। वो मार्ग कौन सा है जिसमें हम सब लोग चलें? तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि श्रुतयोर्विभिन्ना स्मृतयोऽपि भिन्ना। श्रुतियाँ, वेद के मंत्र कुछ कह रहे हैं, स्मृतियाँ भी कुछ कह रही, कहीं कहीं दोनों का टकराव भी होता है। श्रुतयोर्विभिन्ना स्मृतयोऽपि भिन्ना नैको मुनिः यस्य वचः प्रमाणम्। और एक महात्मा नहीं है जिसकी वाणी का प्रमाण हो। जिसके पास जाओ वो अपनी गाथा सुना रहा, कोई कहता है शिव जोगी है, कोई कहता है यार ये कपाल भाती करो ये जोगी है, कोई कहता कीर्तन करो ये योग है, कोई कहता दान करो खिलाओ सबको ये योग है, कुछ कहते नहीं सब जितने विकलांग हैं उनकी सेवा करो यही योग है, कोई कुछ बतला रहा है। तो श्रुतयोर विभिन्ना स्मृतयोऽपि भिन्ना। स्मृतियाँ कुछ कह रही हैं, आज तिथि है, आज ये महीना है, आज ये पर्व है, इसमें यह कर्म नहीं किया जा गया तो आपको हानि हुई, जो मिलने वाला था वो नहीं मिला। तो इन सबों के मत मतांतर है, और एक महात्मा नहीं है जिसकी बात को हम सुन करके जिसके यहाँ जाओ वो अपनी ही एक बात बतलाता है। तो स्मृतयोऽपि भिन्ना नैको मुनिः यस्य वचः प्रमाणम्। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो जैन गतः सपन्था। क्या बढ़िया उत्तर दिया है। धर्म का जो तत्व है वो गुहा में है। गुहा माने बुद्धि में, गुहायाम बुद्धो। वो गुहा जो है इस शरीर के भीतर गोपनीय एक गुफा, वो गुफा क्या है? बुद्धि। बुद्धि के भीतर आदि अंत नहीं है, वो यहाँ से लेकर के वो ब्रह्मलोक तक चली जाएगी फिर लौट आएगी। विचार बुद्धि तो करती है, करते करते वो चलते आपको वहाँ तक पहुँचा देगी, अंत में फिर वैसे ही लौटा लाएगी। जस्मिन् विज्ञाते सति सर्वं विज्ञातं भवति
तम कथम केन विजानीयात्। वो कौन सी वस्तु है जिसके जानने से सब जाना हुआ हो जाता है। ये प्रश्न, इसी के ऊपर बुद्धि चलती है और चलते चलते चली जाती है। घर बन जाए और एक कमरा बन जाए तो बहुत अच्छा है, कमरा इस तरह का बन जाए तो बहुत अच्छा है, फिर उसमें कितने प्रकार से सजाया जाए बहुत अच्छा है, नीचे से आने के लिए एक मशीन लग जाए, ऐसे वो सोचते सोचते ये नगर ऐसा हो, नगर के भवन ऐसे बन जाए, ऐसी बस्ती इस तरह की हो जाए, खाद्य इस तरह का हो, खाना पीना ऐसा हो, गाड़ियाँ इस तरह की, अनेक चीज़ें यहाँ से आकाश तक उड़ने वाली, सब के ऊपर वो विचार करती है बुद्धि और फिर लौट करके चली आती। इसलिए बुद्धो गुहायाम, इसलिए उसको गुफा कहते हैं। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो जैन गतः सपन्थ। इसलिए ये सब बातें छोड़ दो। महाजनः सनकादयः सुखादयः जैन मार्गेण गताः सा एव पंथा आत्मश्रेयसे विजानीयात्। सुखदेव जी और सनकादिक जिस रास्ते से गए हैं, इन्होंने जिसको रास्ते को सही बतलाया है उस रास्ते से चलो, वो तुम्हारा पवित्र एकदम मार्ग है। आंख बंद करके उस रोड में खड़े हो जाओ, चले जाओ, कोई तुमको बोलने वाला नहीं। हेनास्य पितरो जाता, इसी को मनु ने लिखा, हेनास्य पितरो जाता जेन जाता पितामहः तेन जाजात् सतां मार्गं तेन जाजात् सतां मार्गं तेन गच्छन् दुष्यति। जिससे तुम्हारे पिता गए हैं, जिस मार्ग से तुम्हारे बाबा दादा गए हुए हैं, वही तुम्हारा एक सुदृढ़ पुल बना हुआ है। संसार सागर से ऊपर वो एक पुल है, सेतु, उससे तुम चले जाओ, कोई भी पूछने वाला नहीं है, वही तुम्हारा मार्ग है। सनकादयः सुखादयः जैन मार्गेण गताः सा एव पंथा आत्मश्रेयसे विजानीयात्। आत्मकल्याण के लिए वही एक मार्ग है और दूसरा कोई मार्ग। तो उसने कहा कह पंथा कश्च मोदते। अब चौथा प्रश्न है कि संसार में सुखी कौन है। तो उत्तर देते हैं महाराज युधिष्ठिर कि पंचमे निषष्ठे वा साकं पचति सुव्रते अरणी च अप्रवासी च सा बारी चरमोदते। हे जल के ऊपर रहने वाले अदृष्टात्मन, जो दिखाई नहीं पड़ रहे हो, अदृष्टात्मन, एक दृष्ट आत्मन, एक हुआ अदृष्टात्मन। तो हे अदृष्टात्मन, बारी भय बारी चर, जल में रहने वाले अदृष्टात्मन, 5वें दिन 6वें दिन खाली साग आपको मिले, उबाल करके खा लीजिए। 1 पैसे का ऋण नहीं है आपके ऊपर और कोई घर का आदमी परदेश में नहीं है, कोई सुखी और कोई सुखी नहीं। पंचमे निषष्ठे वा साकं पचति सुव्रते अरणी च अप्रवासी च सा बाली चरमोदते। इतना कहते ही वह एक यक्ष था, श्राप हो गया था, वो प्रकट हो गया और उसने कहा कि तुमको बताया, उसने बताया कि हमने अपने उद्धार का रास्ता पूछा था। तो यही कहा, बतलाया गया कि द्वापर के अंत में हस्तिनापुर से पांडव धर्मराज यहाँ आएंगे, अज्ञात वर्ष बाद वास होगा उनका। देखिए प्राक्तन सब कर्म वहीं पर बतलाया गया और वो इस जगह पर आएंगे, तुम्हारे इन 4 प्रश्नों का वही उत्तर देंगे और दूसरा कोई दे नहीं सकेगा। इन 4 प्रश्नों का जब उत्तर वो दे देंगे और यह उत्तर है उसका, तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे, बारीचर बन करके नहीं वरन दिव्य रूप धारण करके फिर स्वर्ग को चले आओगे। तो वो मुक्त होकर सामने आ गया।
पूछा तुम कौन, तो बताया हम अमुक यक्ष हैं और यही हमको वरदान था, श्राप था और आज के लिए मुक्ति थी। महाराज आपने आकर हमको मुक्त कर दिया, अब मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ। तो संसार की यही बात है, का वार्ता किमाश्चर्यम, कौन सी बात है जिसके लिए सब मर रहे हैं। आश्चर्य संसार में क्या है, प्रतिदिन मर मर करके लोग जा रहे हैं, लेकिन जो बचे हैं वो अपने को ठूठ समझते हैं कि हम ऐसे बने रहेंगे और उसी तरह के कर्म करने लग जाते हैं। दान को, पुण्य को और अध्यात्म को न समझ करके, न समझने का प्रयत्न करते हुए और फिर इसी में बराबर उपप्लुत, इसी में डुबकी लगा रहे हैं। माया मजे वासनया सयान, या माया रूपी वासना बड़ी विलक्षण होती है। भगवान भी कहते हैं ये हमारी माया बड़ी दुष्गति है। जो हमारी शरण में आ जाएं वो तो बच जाते हैं, बाकी सब इसी में डूबते रहते हैं, इसको पार नहीं कोई कर पाता। अनंत काल से अनंत काल तक ये बनी रहेगी, इसका आदि अंत कुछ नहीं है। माया का न आदि है न अंत है, और माया भी नित्या। लीजिए, अब उपनिषद वेद कह रहा कि ये भी नित्य है, हमेशा बनी रहने वाली। तो जब जब सृष्टि होगी ये माया होगी जरूर, और बिना माया के सृष्टि होगी ही नहीं। सृष्टि का कार्य माया का ही कार्य है। माया में ताम तरंते ते, ये माया बड़ी विलक्षण है। तो इस प्रकार से चार ये प्रश्न यहाँ बतलाए हैं, और का वार्ता, बात भी बतला दिया। गंभीरता से इन पे ऊपर विचार किया जाए। एक मन का विषय है, एक बुद्धि का विषय है, एक चित्त का विषय है और एक अहंकार का विषय। मन का विकार कहाँ पर है और चित्त का विकार कहाँ पर है। पहली जगह पर मन की जय होती है, वो कौन सा है, का वार्ता। कौन सी बात है जिसके लिए सब प्राणी दिन रात दौड़ रहे हैं, इधर से इधर लोग जा रहे हैं, खड़े हो सड़क के पास, देखो इधर दौड़े चले जा रहे हैं, कुछ उधर से इधर को भागते चले जा रहे हैं, पता नहीं क्यों, इनको बीमारी कोई हो गई है क्या, जो इधर भागे जा रहे हैं, इधर भागे जा रहे हैं। और कुछ लोग घर से निकलते हैं, जो घर बनाए हैं रहने का अपना घोंसला नीड, और वहाँ से निकल के एक जगह बैठ गए और बैठे रहते दिन भर, और फिर उठ कर चले आए, फिर बैठे, फिर चले आए, फिर बैठे। यानी ये क्या हो रहा है। देवी शेखा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामयि भजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान कह रहे हैं गुणमयी माया, गुणमयी अर्थात सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सत्व गुण गुण सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया अस्ति। ये माया सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रूपी है। तो ये जब है तो गुणवती, इसको तरना बहुत कुछ है, पार होना बहुत कठिन है। इसीलिए अंत में कर्मकांड का अंत कहाँ होता है, ज्ञान में, और ज्ञान का अंत कहाँ होता है, भक्त में। ज्ञान तब तक नहीं चलेगा जब तक भक्ति न हो। ज्ञानात्मा साधकेन्द्रो भवति परपुरे शीघ्रगामी मुनीन्द्र। ध्यान लगाने वाला ध्यान आत्मा, और ज्ञान होने वाला है जिसको ज्ञान आत्मा परपुरे। और पर का मतलब है दूसरा, लेकिन परस्य अर्थात ब्रह्मणः पुरे, यहाँ अर्थ है पर का ब्रह्म। तो ब्रह्म के पुर में इसका प्रवेश कैसे होगा, ज्ञानात्मा होने पर और ध्यानात्मा होने पर। ध्यानात्मा साधकेन्द्रो भवति परपुरे शीघ्रगामी मुनीन्द्रः। इस प्रकार से मन, पहला प्रश्न जो है वो मन से संबंधित है कि मन को ये सोचना चाहिए का वार्ता, वो कौन सी बात है जिसके लिए मन तू संकल्प और विकल्प में फंसा पड़ा हुआ है। सब लोग इस महान उसमें काल जो है सबको खाते चला जा रहा है। तू काल का कौर है, एक कवल, अरे काल के कवल,
अरे काल के कवल, अरे वो पल पल में कप उठने वाले, अरे बुलबुले भवसागर के देखना सुखे बादल काले। आज पवन